नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास सिक्स्थ की साइंस की बुक एनसीईआरटी एंड इसको हम थॉरोली डिस्कस करेंगे। साथ में जो हमारे अपने नोट्स हैं नॉलिफाइड के हैंड रिटन नोट्स, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस बुक में हम वो वाला पार्ट डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो चैप्टर्स स्किप कर देंगे जो नहीं है। इट मीन्स स्किप ऐसा पूरा स्किप नहीं करेंगे, बट ऑलमोस्ट कवर करेंगे। मैक्सिमम पार्ट हम इसका कवर करेंगे। जैसे ये वाला गैराज इन गैराज आउट, ये स्किप कर देंगे। एयर अराउंड अस, ये स्किप कर देंगे। बाकी सारी चीज़ें कुछ स्किप नहीं होगी, बाकी सारा प्रॉपर आपको समझाया जाएगा। तो आपको ये सजेशन है आपके लिए कि सबसे पहले तो आपने ये बुक कम से कम एक बार अगर पढ़ी है तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर नहीं पढ़ी है तो एटलीस्ट ये बुक आपके पास हो, या फिर आप इसकी पीडीएफ कहीं से डाउनलोड कर लें। और एक बार जब आप ये वीडियो कंप्लीट देख लें तो उसके बाद आप पीडीएफ से एक बार पढ़ लें, या फिर जो हमारे नोट्स हैं, ये हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं, इनको आप एक बार डाउनलोड कर सकते हैं। 15 अगस्त को ये नोट्स हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं क्लास सिक्स्थ के साइंस के। वैसे भी नोट्स की कॉस्ट 18 रुपीज़ है सिर्फ। और अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है या कुछ किसी को परेशानी है कि 18 रुपीज़ भी क्यों है, तो वो जस्ट हमें nollified@gmail पे मेल कर दीजिए, हम फ्री में आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन क्लास सिक्स्थ की एनसीईआरटी। ओके, फर्स्ट चैप्टर जो हमारे पास इसमें है एनसीईआरटी में, दैट इज़ फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। ओके, खाने के बारे में चीज़ें बताई गई हैं। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, फूड की वैरायटीज़ क्या होती हैं, ये चीज़ इसमें एक्सप्लेन की गई है। देखिए, मैं आपको पहले ये दिखाऊंगा पीडीएफ, जो ये पूरी पीडीएफ है। ये देखिए, इसमें फूड मटेरियल एंड सोर्सेज की बात है, एनिमल सोर्सेज की बात है। उसके बाद जो हमने अपने नोट्स बनाए हैं हम उनसे डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसमें जैसे ये डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट की बात की गई है कि कौन से पार्ट्स जो हैं वो खाए जा सकते हैं। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें से शूट सिस्टम और रूट सिस्टम को समझना। ठीक है, रूट सिस्टम दो टाइप का है, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट। एंड शूट के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, स्टेम, फ्रूट, फ्लावर, लीफ, बड, नोट, इंटरनोट। ये सारी चीज़ हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं और क्या है इस चैप्टर में जो हमारे काम का है। स्प्राउट्स की बात हुई है, चना दाल की बात हुई है। स्प्राउट्स क्या होते हैं, ठीक है, कुछ डेफिनेशंस हैं। हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, ये तीन हम डिस्कस करेंगे। ये क्या होती हैं, कौन कौन से एनिमल्स इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। ओके, एंड ये चैप्टर यहाँ पे एंड हो जाता है। तो इस चैप्टर के जो कीवर्ड्स हैं, इंग्रेडिएंट्स, एडिबल, नेक्टर, स्प्राउट्स, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। तो ये सारी चीज़ें हम नोट्स से डिस्कस करते हैं, ताकि जब आप पढ़ें और आप ये नोट्स हमसे लें, डाउनलोड कर लें। मैं आपको ये फ्री में अवेलेबल करा दूंगा, आप जस्ट मेल कर दीजिएगा nollified@gmail.com पे। तो जब आप इस नोट्स को पढ़ें तो आपको चीज़ें कनेक्ट हो जाए। देखिए, जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वो है फर्स्ट चैप्टर में। डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ये हमने बताया। देखिए, शूट सिस्टम है जो, उसके अंदर क्या क्या आता है, ये सारी चीज़ आती है, ये अभी हमने डिस्कस किया। फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीफ, बड, नोट, इंटरनोट। रूट के अंदर कौन सी दो चीज़ें आती हैं, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट। ओके, अब देखते हैं नेक्टर। बीज क्या होती हैं, जो बीज मतलब मधुमक्खियाँ, बीज कलेक्ट करती हैं नेक्टर। ठीक है, नेक्टर जो वर्ड यूज़ हुआ है आपने समरी में देखा होगा, हमने नेक्टर लिखा है। नेक्टर मतलब होता है स्वीट जूस। ओके, बीज जो होती हैं मधुमक्खियाँ, वो स्वीट जूस को कलेक्ट करती हैं। एंड कहाँ से, फ्लावर से कलेक्ट करती हैं, और उनको कन्वर्ट करती हैं किस में, हनी में, और स्टोर करती हैं अपने हाइव्स में। तो यहाँ पे हमें जो चीज़ ध्यान देने वाली है वो है नेक्टर। नेक्टर क्या होता है, स्वीट जूस। बस इतना ही इम्पोर्टेंट याद रखना है। हर्बीवोरस क्या होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं प्लांट ईटर्स। ओके, एंड कार्निवोरस
दैट इज़ एनिमल ईटर्स। देखिए हर्बीवोरस, अब जब ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, सबको पता होती है, बट स्टिल हमने जिस तरीके से अपने नोट्स को डिज़ाइन किया है, आप उस वे को एक बार देखिए। हर्बीवोरस प्लांट ईटर यानी ग्रीन, तो ग्रीन पेन से लिखा है, आपको ये कभी नहीं भूल में होगा। कार्निवोरस रेड, मीट एनिमल्स, तो एनिमल खाते हैं मीट वाले, तो ये रेड से लिखा है। देखिए जो दोनों को दोनों खाता है उसको क्या कहते हैं, ओमिनिवोरस। ओके, जो दोनों चीज़ें खाता है वो होता है ओमनिवोरस। तो ये चीज़ याद रखनी है, राइट। अब मेजर न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं, देखिए मेजर न्यूट्रिएंट्स, 4 मेजर न्यूट्रिएंट्स की बात की गई है। कौन कौन से? पहला विटामिन, फैट्स, प्रोटीन एंड मिनरल, ये 4 मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एंड कार्बोहाइड्रेट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट। तो ये जो 5 हैं ये मेजर न्यूट्रिएंट्स हो गए, ठीक। अब इनको हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए विटामिन्स तो हमें पता है, विटामिन जैसे बी सी डी, इस टाइप के विटामिन्स। फैट्स के अंदर क्या आता है, फैट्स होता है जो ऑयली पैच होते हैं, मतलब अगर आपको फैट पता करना है कि फैट कहाँ पे है, जो ऑयली पैच होगा किसी अगर फूड आइटम को जब हम क्रश करें, ठीक है, तो अगर कुछ ऑयली पैच है, आप एक पेपर लीजिए और किसी फूड आइटम को उसमें पैच कीजिए, ओके, यानी फूड आइटम लिया, पेपर में रैप किया और उसको मसल दिया। अगर उस पेपर पे ऑयल का पैच पड़ रहा है, इट मीन्स उसमें फैट कंटेंट है। ये एक टाइप का फैट का टेस्ट हो गया, ठीक है। प्रोटीन का टेस्ट अगर हमें करना है तो हम कैसे करेंगे, प्रोटीन का टेस्ट करना है तो देखिए वॉयलेट कलर इंडिकेट प्रेजेंस इन प्रोटीन। वो जो वॉयलेट कलर होता है वो प्रेजेंस बताता है प्रोटीन की किसी भी फूड में। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि प्रोटीन की अगर टेस्ट है तो वो वॉयलेट कलर शो करेगा। कैसे, 2 ड्रॉप्स डालनी है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की एंड 10 ड्रॉप डालनी है कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन की, एंड फूड को मिक्स करना है एक बीकर या जार में, 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप कॉस्टिक सोडा, एंड उसमें फूड मटेरियल डाल देना है। अगर चेंज हो जाता है कलर, वॉयलेट हो जाता है अगर कलर, तो ये समझ जाइए कि उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा है। बात करें अगर कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट देखिए 2 चीज़ से मिलता है, एक तो शुगर से मिलता है, एक स्टार्च से मिलता है, ठीक। स्टार्च का आपको टेस्ट करना है, तो स्टार्च का टेस्ट कैसे होगा, कुछ ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की फूड आइटम में डालिए। अगर कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है तो उसमें स्टार्च मौजूद है, और यही टेस्ट है स्टार्च का, ओके। तो 2 टेस्ट हमें याद रखना है, एक तो वॉयलेट कलर हो जाता है प्रोटीन में, ठीक है, प्रोटीन अगर फूड में हमें चेक करना है कि प्रोटीन की मात्रा है या नहीं है, तो 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप कॉस्टिक सोडा, एंड कलर जो इम्पोर्टेंट है वो वॉयलेट कलर हो जाता है, एंड ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। आगे बढ़ते हैं, डाइटरी फाइबर, रफेज एक वर्ड यूज़ हुआ है इस चैप्टर में। रफेज क्या है, देखिए जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं ना उनको ही रफेज कहा जाता है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। डाइटरी फाइबर्स आर रफेज, ओके। इट डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू बॉडी, इट हेल्प टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। हाँ, क्वेश्चन बन सकता है कि डाइटरी फाइबर्स कौन से न्यूट्रिएंट्स बॉडी में प्रोवाइड करते हैं, तो ये ध्यान रखना है कि डाइटरी फाइबर्स, या फिर अगर डाइटरी फाइबर ना पूछे डायरेक्ट तो रफेज पूछ सकता है कि रफेज बॉडी में कौन सा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए कि रफेज ही डाइटरी फाइबर होते हैं, एंड ये किसी भी प्रकार का न्यूट्रिएंट्स बॉडी को नहीं देते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक्सेस ऑफ फैट इनटेक एंड अप सफरिंग फ्रॉम ए कंडीशन कॉन ऑब्सेसिटी। जब फैट ज़्यादा हो जाता है तो उससे कहते हैं ऑब्सेसिटी, ओबेसिटी, ओके। ये चीज़ याद रखनी है, ओबेसिटी इज़ इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ एक्सेस ऑफ फैट इनटेक। लैक ऑफ प्रोटीन से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये चीज़ हमें याद रखनी है। देखिए डायरिया हो सकता है लैक ऑफ प्रोटीन से, स्किन डिजीज़ हो सकती हैं, डिकलरेशन ऑफ हेयर हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है फेस में। ये सारी निशानियाँ जो हैं ये प्रोटीन की कमी से होती हैं। देखिए आप अगर नोटिस कर रहे होंगे कि इस चैप्टर में इतनी सारी चीज़ें छोटी छोटी थी, तो हमने क्या किया है, पूरा अच्छे से कंपाइल किया है पूरी एनसीईआरटी के हर चैप्टर्स को, एंड फिर जो चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अदरवाइज बाकी तो काफ़ी कॉमन चीज़ें लिखी हैं, बट ये जो चीज़ें हैं ये कॉमन है बट इम्पॉर्टेंट है, तो ये चीज़ हमने स्पेशली मेंशन करी है। आगे बढ़ते हैं, विटामिन ए से होने वाली बीमारियाँ क्या चीज़ है, विटामिन ए की कमी से,
विज़न हो जाता है, लॉस ऑफ विज़न हो जाता है, डार्कनेस दिख जाती है, विटामिन ए की कमी दर्शाता है ये। विटामिन B1 से बेरी होता है, मसल्स वीक हो जाती हैं बेरी में, लेग एनर्जी कम होती है। विटामिन सी से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, स्कर्वी होती है विटामिन सी से। स्कर्वी में क्या होता है कि जो गम्स हैं उनसे खून आना स्टार्ट हो जाता है। विटामिन डी से क्या होता है, रिकेट्स होता है। रिकेट्स होता है जब बोन सॉफ्ट हो जाती हैं, और इतनी सॉफ्ट हो जाती हैं कि वो बेंड हो जाती हैं। ओके, रिकेट्स। कैल्शियम की कमी से क्या होता है, बोन डिके एंड टूथ डिके होता है, ये हमें पता है। आयोडीन से क्या होता है, गोइटर होता है। गोइटर क्या होता है, नेक पे जो वो बनते हैं ना, एक ऐसे बड़े बड़े दाने से बनते हैं नेक पे, उसका एग्जैक्टली मुझे हिंदी में वर्ड याद नहीं आ रहा है, उसे क्या बोलते हैं। और मेंटल डिसऑर्डर भी हो सकता है आयोडीन की कमी से। आयरन से क्या होता है, वीकनेस आती है, एनीमिया की प्रॉब्लम होती है, वीकनेस शो करता है आयरन की कमी। तो फर्स्ट चैप्टर में देखिए इतना ही था। हमने इस तरीके से कंपाइल किया है कि आप इजीली इसको समझ जाएं। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर में ये था। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड चैप्टर की तरफ। सेकंड चैप्टर कौन सा है, ये इसकी एक्टिविटी होगी। देखिए, जब आप इसकी पीडीएफ देखें ना, तो एक बार ज़रूर इसकी एक्टिविटीज़ पे नज़र मार लें, बिकॉज कई बार एक्टिविटीज़ और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि सच में काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं, और उन पे से क्वेश्चन कुछ बन सकता है। तो सेकंड चैप्टर है कंपोनेंट ऑफ फूड। कंपोनेंट ऑफ फूड की बात करें तो इसमें चैप्टर का नेम ही जैसे बता रहा है कि इसमें फूड के कंपोनेंट्स के बारे में बात होगा, तो वो चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ओके, देखिए आगे बढ़ते हैं। फूड के कंपोनेंट, टेस्ट ऑफ स्टार्च। देखिए इसमें है टेस्ट ऑफ स्टार्च। अभी हमने आपको बताया था कि टेस्ट कैसे होता है स्टार्च का। 2 से 3 ड्रॉप डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डालिए, ऑब्जर्व कीजिए कि क्या कोई ब्लू ब्लैक तो नहीं आ रहा है। ठीक है, स्टार्च के टेस्ट में ब्लू ब्लैक एंड प्रोटीन के टेस्ट में वॉयलेट कलर। ओके, ये 2 चीज़ याद रखनी है। ये दोनों चैप्टर हमने कंबाइन एक साथ बता दिए हैं, जिससे चैप्टर 1 चैप्टर 2 दोनों एक साथ कंप्लीट हो गए। ये काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल्स होते हैं, ये हमको मिस नहीं करना है। देखिए फैट का टेस्ट कैसे करते हैं, फैट का टेस्ट मैंने आपको बताया है। फैट का टेस्ट में स्टार्च देखा जाता है या नहीं है। क्रश करते हैं एक पेपर में फूड आइटम को लेके, और अगर ऑयली पैच बन रहा है तो उससे हमें पता चल जाता है कि वहाँ पे फैट कंटेन है। देखिए ये जो इमेजेस है ना, जैसे सम सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ छोटी छोटी है, एक बार नज़र मारना इन पर बहुत ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज ये चीज़ें फिर याद रह जाती है, क्योंकि डायग्राम व्यू में इतने अच्छे से दिया हुआ है कि सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट अगर हम देखें तो राइस, बाजरा, वीट, स्वीट पोटैटो, शुगर कैन, पपाया, मेलन, मैंगो, मेज़, ये सारे कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं। बात करें अगर सोर्स ऑफ फैट की, तो ग्राउंड नट्स, तिल, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ये फैट के सोर्स हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स में से डिफ्रेंशिएट है, दोनों फैट्स के सोर्स हैं, बट ये प्लांट्स में से है, ये एनिमल्स में से है। जैसे घी, मिल्क, बटर, क्रीम, एग्स, फिश, मीट, ये सारे फैट के सोर्सेस हैं। ठीक है, तो इसी टाइप से इसमें सारे एग्जांपल्स हैं, ये अच्छे से देखने हैं, ये हम कवर कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए डाइटरी फाइबर इसमें है। सेकंड चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर हमने दोनों एक साथ ही कवर कर दिए हैं, तो इसमें उतना कुछ बचा नहीं है बताने के लिए। देखिए डिफिशिएंसी ऐसा कुछ पूछा नहीं जाएगा, डिफिशिएंसी क्या होता है। देखो ओबेसिटी पूछा जा सकता था, ओबेसिटी के बारे में पता होना चाहिए था, तो हमने डिस्कस कर लिया कि जब एक्सेसिव अमाउंट में हम फूड खाते हैं तो उसको कहते हैं ओबेसिटी। ओके, फूड इनटेक एक्सेसिव अमाउंट में जब होने लगता है। तो इसमें बस इतना ही था। इसके समरी में देख लीजिए आप, इसके अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो इस कर्व भी हमने डिस्कस कर लिया है, ये जो चार्ट है ये हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये चार्ट आप चाहे तो अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट इट्स बेसिक एंड ये आपको हमारे नोट्स में मिल जाएगा, तो ऐसी कुछ खास ज़रूरत है नहीं। चैप्टर 3 की तरफ बढ़ते हैं। फाइबर टू फैब्रिक। ओके, ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है नहीं, बट स्टिल थोड़ा देख लेते हैं क्या चीज़ इसमें है। इसमें फाइबर के बारे में है बता रखा, यान के बारे में बताया। यान क्या होता है, यान अभी डिस्कस करेंगे, पहले मैं आपको पॉइंट्स बता दूँ। यान के बारे में बताया, फाइबर के बारे में बताया, फैब्रिक के बारे में बताया, नेचुरल फाइबर्स के बारे में बताया। ठीक है, कुछ प्रोसेस होती हैं जैसे गिनिंग क्या होती है, इसको डिस्कस करेंगे।
सिंथेटिक फाइबर क्या होता है इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए यान के बारे में, स्पिनिंग ये कौन कौन सी प्रोसेस है, वीविंग कौन सी प्रोसेस है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये छोटे छोटे नेम होते हैं बट हम इनको बचपन में तो हमने पढ़ा होता है, बट बड़े होते होते हम ये चीज़ें छोटी छोटी कई बार मिस कर जाते हैं, तो इनको डिस्कस करेंगे। एंड इस चैप्टर का भी एंड यहाँ पे है, छोटे छोटे चैप्टर हैं। देखिए वही 170 कुछ पेजेस की बुक है एंड हमने 7 पेजेस में ये कंप्लीट बुक करी है, तो इसको देखते हैं। देखिए नेचुरल जो फाइबर होता है वो यान में कन्वर्ट होता है। नेचुरल फाइबर मीन्स, देखिए सबसे पहले नेचुरल अगर हम फाइबर की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं कॉटन की, ओके। नेचुरल फाइबर कहाँ से आता है? कॉटन, कपास, जो पेड़ लगता है, पेड़ से कॉटन होती है, कॉटन से फाइबर बनता है, तो वो चीज़ है। वहाँ से जो फाइबर है वो कन्वर्ट होता है यान में। यान बनता है सबसे पहले, उसके बाद वो बनता है फैब्रिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये 2 प्रोसेस हैं, नेचुरल फाइबर से यान एंड यान से फैब्रिक तक का सफ़र, ठीक। कॉटन प्लांट्स होते हैं वो यूजुअली कहाँ ग्रो करते हैं? जहाँ पे ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट हो। तो ये चीज़ याद रखनी है, इम्पॉर्टेंट है कि जो कॉटन के प्लांट हैं, देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें इसमें ऐसे एक एक लाइन में लिखी होती हैं। कॉटन के प्लांट जो हैं वो यूजुअली कहाँ ग्रो करते हैं? जहाँ पे ब्लैक सॉइल हो और वार्म क्लाइमेट हो, ओके। गिनिंग कौन सी प्रोसेस होती है? गिनिंग होती है प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फाइबर्स फ्रॉम कॉटन सीड्स। कॉटन के जो सीड्स होते हैं उसमें से फाइबर्स को अलग करना प्रोसेस कहलाती है गिनिंग। स्पिनिंग कौन सी प्रोसेस कहलाती है? जब हम क्या करते हैं, यान से फाइबर बनाते हैं तो उसको कहते हैं स्पिनिंग। देखिए ये प्रोसेस थी ना, नेचुरल फाइबर से यान, तो यहाँ पे गिनिंग यूज़ होगी क्योंकि हम इससे पहले कॉटन से जब हम नेचुरल फाइबर्स में आएंगे तो यहाँ पे गिनिंग होगी। हम कॉटन के सीड में से फाइबर सेपरेट कर रहे हैं, तो वो गिनिंग प्रोसेस है, ओके। यान से जब हम फाइबर्स बनाएंगे तो उसे स्पिनिंग प्रोसेस कहेंगे, यानी जो चरखा चलाना कहते हैं स्पिनिंग प्रोसेस को, ठीक है। अब एक चीज़ इसमें है, टू प्रमोट खादी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड ए बॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। अभी न्यूज़ में भी चल रहा है ये, और बताइए आप अगर न्यूज़ में हमने सुना है कि ये न्यूज़ में क्यों है। तो खादी एंड जो विलेज इंडस्ट्री है 1956 में सेटअप की गई थी प्रमोट करने के लिए खादी को इंडिया में, ओके। आगे बढ़ते हैं। हाँ, वीविंग क्या होता है? वीविंग होती है वो प्रोसेस जिसमें 2 सेट यान के एक साथ बुने जाते हैं और उनसे फैब्रिक बनाया जाता है, राइट, उसको कहते हैं वीविंग। तो सबसे पहले क्या होता है, देखो कॉटन रोल्स होते हैं जो गोले गोले होते हैं कॉटन के फूल से जो कॉटन के गोले आते हैं, उनसे गिनिंग की प्रोसेस होती है, ठीक है। गिनिंग की प्रोसेस होके फाइबर बन जाता है, दैट इज़ नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर से स्पिनिंग होती है, स्पिनिंग से यान बन जाता है। ये प्रोसेस याद रखिए, स्पिनिंग से यान बन जाता है। यान से या तो आप निटिंग कर लीजिए या वीविंग कर लीजिए, दोनों प्रोसेस हो सकती है फैब्रिक बनाने के लिए, राइट। तो इस चैप्टर में भी इतना ही है। देखिए छोटे छोटे में चैप्टर डिस्कस है, कुछ ऐसा ज़्यादा लोड नहीं है, इजीली हम पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, एक नज़र मार लेते हैं बस। सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स आप एक तो समझ रहे होंगे कि इसका मतलब क्या है। देखिए यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं इसे। चीज़ों को सॉर्ट करना, ये एक 5 सिग्मा होता है, उसमें सबसे पहली चीज़ सॉर्टिंग होता है। जापानीज़ टेक्निक है, एक इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है। तो सॉर्टिंग सबसे पहले किया जाता है, मतलब चीज़ों को छांट के रखना, ओके। तो इसमें वही चीज़ है कि जैसे वुड है, अब छांटना कैसे है, आप कैटेगराइज्ड वुड रख सकते हैं कि मटेरियल के हिसाब से छांटना है। जैसे वुड की अगर हम बात करें तो चेयर वुड की बनी होती है, टेबल वुड की बनी होती है, कार्ट वुड के बने होते हैं, कुछ कुछ व्हील्स भी वुड के होते हैं। तो इस टाइप से एक टाइप से आप सेग्रीगेशन करना कह सकते हैं। तो इस चैप्टर में प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बिकॉज काफ़ी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। तो एक लुक आप देख सकते हैं कि क्या चीज़ है, बट ऐसा कुछ उतना खास इम्पोर्टेंट नहीं है। सॉल्युबल इनसॉल्युबल की बात है, ये भी बेसिक चीज़ है, हमें पता है कि जो चीज़ पानी में इजीली घुल जाती है
वो सॉल्युबल होती है, जो चीज़ नहीं घुलती है वो इनसॉल्युबल होती है। ओके, ट्रांसपेरेंसी, जिसमें 100% ट्रांसपेरेंसी होती है, मतलब जिस ऑब्जेक्ट के हम आर पार देख सकें, लाइक दिस, ये जो कांच के बॉक्स रखे हैं उनमें हम आर पार देख पा रहे हैं, मीन्स ये ट्रांसपेरेंट है। अच्छा, ये एक काफ़ी अच्छा एग्जांपल है, इससे समझ लेते हैं। बेसिक सी चीज़ें मुझे लग रहा है कि जैसे आप सब लोग इससे काफ़ी वाकिफ़ होंगे, इसलिए मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ। देखिए, ये मटेरियल है, इसमें आर पार बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो ये कौन सा मटेरियल है? ओपेक मटेरियल है। इसमें पूरा तरह से आर पार दिख रहा है, तो ये कौन सा मटेरियल है? ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। ओके, इसमें आधा दिख रहा है बट आधा नहीं भी दिख रहा है, तो ये कौन सा मटेरियल है? ट्रांसलूसेंट मटेरियल है। कौन सा? ट्रांसलूसेंट, राइट। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ट्रांसलूसेंट, और वही डेफिनेशंस डिस्कस करी हैं इसमें। प्रॉपर्टीज़ एंड डेफिनेशंस, तो ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, इसकी बात करते हैं। ये भी काफ़ी बेसिक चैप्टर है। इसमें क्या बताया गया है कि कैसे करके सेपरेशन किया जाता है सब्सटेंस का। ओके, कुछ मेथड्स इसमें यूज़ किए हैं। वाई डू वी सेपरेट सब्सटेंस, हम सेपरेट क्यों करते हैं सब्सटेंस को? सेपरेशन प्रोसेस क्या होता है? जैसे राइस में से स्टोन को छांटना, दूध को चर्न करके बटर बनाना। तो चर्निंग पहले पता होना चाहिए कि चर्निंग कौन सी प्रोसेस है, बट दूध से बटर बनाने की प्रोसेस को कहते हैं चर्निंग। तो ये हमने डिस्कस किया है। हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, इसमें काफ़ी सारी प्रोसेस हैं। कौन सी प्रोसेस क्या होती है? जैसे ये थ्रेशिंग प्रोसेस है, ये विनोइंग प्रोसेस है, इनको डिस्कस करते हैं। ये सीविंग है, राइट। इसमें देखते हैं नोट्स में क्या है। देखिए, बात करते हैं थ्रेशिंग से। थ्रेशिंग क्या होती है? प्रोसेस दैट इज़ यूज टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक्स, यानी जो कंकड़ पत्थर है उसमें से ग्रेन को छानना, गेहूँ को छानना, उसको क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को कहते हैं थ्रेशिंग, राइट। विनोइंग कौन सी होती है? विनोइंग अभी हमने देखा, विनोइंग होती है प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर बाय विंड और ब्लोइंग एयर। ये वाली जो प्रोसेस है, दिस इज़ विनोइंग। हवा आ रही है इस डायरेक्शन में, एंड यहाँ पे सूप में ये ग्रेन्स रखे हैं, इससे हस्क जो है वो साइड हो जा रही है और ग्रेन्स यहाँ पे कलेक्ट हो जा रहे हैं, राइट। थ्रेशिंग हमने बता दिया, ग्रेन में से स्टॉक्स को सेपरेट करना। सीविंग कौन से प्रोसेस होते हैं? इट अलाउज द फाइन फ्लोर पार्टिकल टू पास थ्रू द होल्स, मतलब जो हम जैसे आटा छानते हैं उस प्रोसेस को आप ये समझ लीजिए सीविंग हो रही है। या जब किसी का मकान बनता है, घर बनता है, तो वहाँ पे जब बालू और रेत को छाना जाता है तो उसको भी सीविंग कहते हैं। सेडिमेंट क्या होता है? सेडिमेंटेशन, जब कोई हैवियर कंपोनेंट मिक्सचर में सेटल कर जाता है वाटर में, वाटर के साथ मिलाने पे नीचे, तो उसे क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन कहते हैं। और जब वाटर हटा दिया जाता है, वाटर हटा दिया जाता है डस्ट के साथ, तो उस प्रोसेस को कहते हैं डिकेंटेशन। तो ये दो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है हमें, एक तो सेडिमेंटेशन और एक डिकेंटेशन, राइट। चर्निंग मैंने अभी आपको बताया था, आपको याद होना चाहिए। काफ़ी छोटी सी प्रोसेस है, नेम थोड़ा अलग सा है, याद होना काफ़ी टफ हो जाता है। चर्निंग प्रोसेस में क्या करते हैं? दूध से क्रीम बनाते हैं। सोचिए इतना इजी है, अक्सर बचपन में देखा होगा, अभी भी बड़े में भी देखते होंगे कैसे करके ये काम होता है। तो ये प्रोसेस है चर्निंग। ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज़ वन विच इज़ नो मोर देन सब्सटेंस कैन बी डिजोल्व। ठीक है, सैचुरेटेड सब्सटेंस क्या होता है? सैचुरेटेड सब्सटेंस वो होते हैं, देखिए जैसे एक बीकर लिया, बीकर में हमने पानी डाल दिया, ठीक, इसमें पानी है, एंड पानी डालने के बाद हमने इसमें सॉल्ट डाल दिया, कुछ सॉल्ट की बूंदें डाल दी, इसको मिलाया मिक्स किया। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब बीकर में पानी में सॉल्ट और मिक्स नहीं होगा, चाहे आप कितना भी डालें, तो वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया है।
जिसमें अब कोई और सब्सटेंस डिसॉल्व नहीं हो सकता। ओके, उसको कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, राइट। तो इस चैप्टर में भी इतना ही है। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए काफ़ी कम चीज़ें हैं जो ऐसे मीन्स 6th 7th और 8th में तो इतना कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, एक बार पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे कंडेंसेशन, इवापोरेशन, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बट जैसे आप एक बार बुक एक बार रीड नहीं करें, बस एक बार देख लें और जो नोट्स हैं हमारे उनको एक बार पढ़ लें, तो मोस्टली हमने सारी डेफिनेशन सारी चीज़ें कवर करी हैं। अगर कुछ रह गया आएगा तो वो सिर्फ ये डायग्राम्स जो हमने नहीं बनाए हैं वो आप इसमें एक बार एक नज़र देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप चाहें तो समरी पढ़ सकते हैं हर चैप्टर की, बिकॉज़ उतना टफ नहीं है 6th में, और इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया जाता है कि 6 से काफ़ी कुछ आता है। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके, बाकी कुछ ज़्यादा नहीं। चेंज अराउंड अस, अब ये देखिए इसमें क्या चीज़ है, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है कि क्या चीज़ हमारे आसपास में है और वो कैसे चेंज होती है, साइज़ कैसे बदलता है, एरिया कैसे बदलता है चीज़ों का, वही एक्सप्लेन किया गया है। तो और कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं। चीज़ें एक्सपेंड करती हैं, चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ये चीज़ें बताई गई हैं इस चैप्टर में। देखिए कॉन्ट्रैक्शन है, चेंज है, इवापोरेशन है, एक्सपेंशन है, मेल्टिंग है, ये सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर गेटिंग नोइंग प्लांट्स, ये थोड़ा अच्छा चैप्टर है। इसमें हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज़ के बारे में डिफाइन है। तो कौन सी कैटेगरी क्या होती है उनको देख लेते हैं। देखिए इमेज भी देख लीजिए, ये हर्ब है, ये हर्ब है, ये शर्ब है और ये ट्री है। ओके, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स, ये क्या होते हैं डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे सारा। और देख लेते हैं इसमें क्या है। लीफ, लीफ के पार्ट्स ये डिस्कस करेंगे। स्टेम पार्ट्स कैसे करके बनाएं, पॉलीबैग, वेन्स, मिडरेप, ये देखिए ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। रूट्स, क्या टाइप के रूट्स होती हैं, ये चीज़ डिस्कस करेंगे। टैप रूट, फाइबरस रूट, स्टीम ऑफ टू ट्रैफिक वे। फ्लावर के बारे में है, फ्लावर के अलग अलग सेक्शंस बताए हैं, स्टेमन के सेक्शंस बताए हैं, बेल से फ्लावर्ड है, पार्ट ऑफ फ्लावर है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ये चैप्टर थोड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए इसके कीवर्ड्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इनको डिस्कस करते हैं। पहले एक नज़र आने वाले चैप्टर भी डाल लेते हैं, बॉडी एंड मूवमेंट्स। तो बात करते हैं हम हब्स की। हब्स कौन से होते हैं, वो ग्रीन प्लांट्स होते हैं हर्ब्स, जिनके स्टेम्स क्या होते हैं, टेंडर स्टेम्स होती हैं, यानी स्टेम्स ज़्यादा हार्ड नहीं होती हैं, टेंडर होती हैं, और यूजुअली शॉर्ट्स होते हैं, ज़्यादा बड़े बड़े प्लांट नहीं होंगे, और हो भी सकता है कि उसमें ब्रांचेस ना हो ज़्यादा। ठीक है, वो होते हैं हर्ब्स। इमेज में आपने देखा था। शर्ब्स क्या होते हैं, शर्ब मतलब एक टाइप से झाड़ियाँ, तो वो होते हैं जो जिनमें क्या होता है, जब स्टेम होती है बेस पे एकदम ग्राउंड के, वहीं से प्लांट डेवलप करना स्टार्ट कर देता है। तो ये ज़्यादा इनकी जो स्टेम होती है वो हार्ड नहीं होती है, क्योंकि ये झाड़ी झाड़ी के रूप में होते हैं और एकदम ग्राउंड लेवल से ही ये प्लांट डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो देखते हैं एक सेकेंड। एंड हम कहाँ पे थे हम, हाँ शब्स पे थे। क्रीपर्स की बात करते हैं। क्रीपर्स कौन से प्लांट होते हैं, क्रीपर्स वो प्लांट होते हैं जिनकी एक तो स्टेम्स वीक होती हैं, ठीक है, वीक स्टेम्स दैट कैन नॉट स्टैंड अप बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, यानी वो फैल जाते हैं ग्राउंड में, ऊपर उठेंगे नहीं ज़्यादा, ऐसे ये अगर ग्राउंड लेवल है तो यहीं फैल जाएंगे, क्रीपर्स बोलते हैं इन्हें। ठीक, क्लाइंबर्स कौन से होते हैं, क्लाइंबर्स वो प्लांट होते हैं, जैसे यहाँ पे प्लांट है तो ये किसी के सहारे ऊपर चढ़ जाएगा। अगर कोई वॉल है तो ये प्लांट यहाँ से यहाँ ऐसे फैलते हुए और ऊपर चढ़ जाएगा, पूरी वॉल में चिपकते हुए ऊपर चढ़ जाएगा। तो ये हो गए क्लाइंबर्स। पेटियोल्स क्या होता है, पेटियोल्स पार्ट ऑफ लीफ विच इज़ अटैच टू द स्ट्रिम। देखिए थोड़ा मैं स्क्रॉल करता हूँ इसे नीचे।
देखिए ये रहा पेटियोल्स वाला पार्ट। ओके, ये वो पार्ट होता है जो कि लीफ से और स्टेम के बीच में कनेक्टेड होता है, इसे पेटियोल कहते हैं। लेमिना वो पार्ट होता है जो कि ब्रॉड पार्ट होता है ग्रीन पार्ट लीफ का, उसे कहते हैं लेमिना। ओके, एंड ये होती हैं वेन्स, ये हमें याद रखना। ये जो लाइनें लाइनें बनी होती हैं किसी भी लीफ में वो होती हैं वेन्स। और मिड रिप कौन सा होता है? ये जो बीच का एक पार्ट जाता है ना ऐसे करके, थोड़ा गहरा सा वेन्स होती है, मतलब काइंड ऑफ जो बड़ी सी वेन दिखती है एक, तो उसको कहते हैं मिड रिप। छोटी छोटी को कहते हैं वेन, बीच वाली को कहते हैं मिड रिप, और जो ये पार्ट होता है यहाँ पे इसे कहते हैं पेटियोल। एंड लेमिना होता है ब्रॉड पार्ट, आउटर पार्ट ऑफ लीफ, राइट। ये एक परमानेंट लाइन होती है मिड रिप। लीफ वेनेशन, ये देखिए किसी किसी लीफ में आपने देखा होगा इस टाइप का मैश स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ऐसे काफ़ी सारा मैश स्ट्रक्चर होता है, तो उसको कहते हैं लीफ वेनेशन। ये एक नेट लाइक का स्ट्रक्चर होता है जो कि मिड रिप के दोनों तरफ होता है, इसमें नहीं है, इसमें वेन्स है देखिए। एंड यहाँ पे अगर ये ऐसा बिल्कुल नेट नेट होता तो इसे हम कह सकते थे कि ये क्या है, रेक्टिकुलेट है। ये लीफ वेनेशन है, यानी लीफ का जो ऐसा डिज़ाइन है वो रेक्टिकुलेटेड डिज़ाइन है, जाली जाली वाला नेट नेट डिज़ाइन है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? जिस प्रोसेस में वाटर बाहर आता है लीफ से वेपर की फॉर्म में। ओके, वेपर की फॉर्म में लीफ से जब वाटर बाहर आता है तो उसे कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ये इमेजेस हैं। अब देखिए रूट के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है कि रूट के कौन कौन से होती हैं। देखिए दो टाइप की रूट्स हैं, एक तो कौन सी, टैप रूट, एंड एक है फाइब्रस रूट। अब आप क्लियरली डिफरेंस देख सकते हैं। फाइब्रस रूट मीन्स इसका कोई एक ऐसा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये फैली हुई है पूरी तरह से ऐसे ऐसे करके काफ़ी यहाँ से। और ये प्लांट भी आप देखिए, देखिए एक फैक्ट लिखा है कि जिन प्लांट की लीव्स रेक्टिकुलेट होती हैं वो ज़्यादातर टैप रूट होती हैं उनकी। रेक्टिकुलेट मतलब जिनकी जाली जाली वाली होती है, ठीक है, उनका क्या होता है, रूट टैप रूट होती है मोस्टली। एंड जिनके क्या होती है, पैरावेनेटेशन होती है, मतलब ऐसे वो नहीं होता है, जाली वाला नहीं होता है, उनकी रूट्स क्या होती हैं, फाइबरस होती है। ओके, जैसे ये फाइबरस रूट है, ये टैप रूट है, तो चांसेस ज़्यादा हैं कि इसकी टैप रूट वाले की प्लांट की जो लीव्स होंगी वो रेक्टिकुलेटेड वेनम होंगी, वेनेशन होगी, मीन्स ऐसे नेट नेट मैश मैश में होगी। तो आप ये चीज़ याद रख लीजिए, बार बार चीज़ें याद नहीं रखनी है, तो ये कनेक्ट करके याद रखनी है कि टैप रूट वाले की मोस्टली रेक्टिकुलेटेड वेनेशन होती हैं लीव्स टाइप। अब ये तो कौन सी रूट है, ये टैप रूट हो गई, ये जो आ रही है बीच में ये लेटरल रूट्स है जो टैप से कनेक्टेड है, ये वाली, ये जो ये साइड में आ रही है मेन टैप रूट्स है। और फाइबरस रूट ये सारी है क्योंकि ये एज ए फाइबर की फॉर्म में ये फैली हुई है। ये है फ्लावर। फ्लावर की बात करते हैं। देखिए फ्लावर का जो ये वाला बाहर वाला ग्रीन एरिया होता है, ये ग्रीन एरिया जिससे फ्लावर कवर रहता है जब ब्लूम होने से पहले, उसे कहते हैं सीपल, राइट। और फ्लावर की पत्तियों को कहते हैं पीटल्स। ये तो हम सबको पता है, अगर नहीं पता है तो हमने बता दिया है, राइट। एंथर क्या होता है, जो येलो कलर का होता है इसमें, ये रहा जो येलो कलर का होता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा क्लियर शो नहीं कर रहा है ये, बिकॉज ऑफ कैमरे की प्रॉब्लम थी तो येलो कलर ने शो नहीं किया। तो यहाँ पे जो होता है जब फ्लावर ब्लूम हो जाता है उसके अंदर जो ग्रीन पार्ट के साथ अटैच होता है उसे कहते हैं एंथर, येलो कलर का होता है। और जो स्टेमन होते हैं यानी ये वाला पार्ट जो कि कनेक्ट होते हैं एंथर से, उसे कहते हैं स्टेमन्स, और वो कलर के होते हैं ग्रीन कलर के। ये जो एक मोटे मोटे पार्ट होते हैं इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं पिस्टल, और इनका कलर होता है ग्रीन, राइट, ये वाला। ये रहा पिस्टल। पिस्टल कैसा होता है, पिस्टल के भी पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये पार्ट्स होते हैं। जो ये एंथर है इसके भी पार्ट्स हैं, यानी एंथर हमने आपको ये बताया कि ये एंथर है, ये कुछ
ऐसा होगा और यहाँ पे ऐसा होगा, नहीं ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, एंथर ऊपर, इसके इस वाले पार्ट को कहते हैं फिलामेंट, और जो ऊपर एकदम टॉप पे होता है उसे कहते हैं एंथर, ठीक है। ये क्रीम कलर का होता है, यहाँ पे कुछ बने हुए हैं। पिवोटल जॉइंट होता है जहाँ पे क्या होता है, नेक और हेड कनेक्ट होते हैं। अब ये देखिए हम नेक्स्ट चैप्टर में आ चुके हैं, इसमें ज़्यादा कुछ इतना ही था, प्लांट के बारे में था और फ्लावर के बारे में था, तो ये चीज़ डिफाइन है। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारे पास इसमें है, बॉडी मूवमेंट्स। बॉडी मूवमेंट्स में मोस्टली हमें जॉइंट्स ध्यान रखने हैं कि जॉइंट्स कौन से हैं, कौन से जॉइंट नहीं है। हाफ बॉल जॉइंट, स्टॉक जॉइंट, हिप बोन, इन चीज़ों के बारे में, फिक्स जॉइंट, हिंज जॉइंट, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, एंड ये चैप्टर में बॉडी मूवमेंट्स ही है। एंड इसके बाद जो चैप्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट एक रीड है, काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, बट खास इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, तो इसको देख लेते हैं। कम ही चीज़ें हैं, इजीली याद रखनी है, भूलनी नहीं है। देखिए पिवोटल जो जॉइंट होता है वो कहाँ पे होता है, नेक में और हेड के बीच में जो एरिया होता है, नेक और हेड के बीच में जो एरिया होता है वहाँ पे क्या कहते हैं, पिवोटल जॉइंट कहते हैं, ठीक है। ह्यूमन स्केलेटन में 305 हड्डियाँ होती है, ये हमें पता है, बट वो 206 में एडल्टहुड में जाते जाते घट के 206 हो जाती हैं। घटती क्यों है, क्योंकि बोन एक दूसरे से, पहले छोटी छोटी बोन्स होती हैं, फिर एक दूसरे से जुड़ के बड़ी बड़ी बोन्स बन जाती हैं, तो नंबर ऑफ बोन्स कम हो गया बट रही उतनी, वॉल्यूम उतना ही रहा। कार्पल्स क्या होता है, सेवरल स्मॉल बोन्स जब एक साथ होती हैं, छोटी छोटी बहुत सारी हड्डियाँ, तो उसे कहते हैं कार्पल्स। पेल्विक बोन कौन सी होती है, जो आपकी बॉडी का पेट के नीचे का हिस्सा है, उसके बोन को कहते हैं पेल्विक बोन। कार्टिलेज क्या होती है, एडिशनल पार्ट ऑफ स्टेम, इट इज नॉट हार्ड एज बोन। स्टेम का वो वाला पार्ट जो कि प्लांट का, स्केलेटन का वो वाला पार्ट जो कि बोन के जितना हार्ड नहीं होता है, कार्टिलेज, जैसे कि हमारा अपर पार्ट ऑफ एयर, कान का जो ऊपरी भाग होता है वहाँ पे कोई बोन नहीं होती है, हार्ड तो होता है बट उतना हार्ड नहीं होता है जितनी बोन होती है। नेक्स्ट चैप्टर में प्रे के बारे में है, एक्सर्शन के बारे में है, राइट, कौन से एनिमल्स एक दूसरे को खाते हैं, एक्वेटिक हैबिटाट क्या होता है, डेजर्ट्स क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटाट क्या होता है, माउंटेन रेंजेस, ये सारी चीज़ें देखते हैं। ओके, देखिए एक ओवरलुक ले लेते हैं पूरी इस बुक का। एंड मोशन एंड मेजरमेंट डिस्टेंस, ये भी उतना खास चैप्टर नहीं है, बिकॉज काफ़ी छोटी चीज़ें बताई है, मेजर करना बताया है, और कुछ ऐसा इसमें है नहीं जो हम ज़्यादा डिस्कस करें। स्ट्रेट मूवमेंट, लीनियर मूवमेंट, ये तो सबको पता होता है, सर्कुलर मूवमेंट, पीरियोडिक मोशन, रेक्टिलाइनर मोशन, ऐसा यूनिट्स, तो ये चीज़ हम थोड़ा स्किप कर सकते हैं, राइट। क्या चीज़ स्किप नहीं करनी है, एक ये थोड़ा स्किप नहीं करना है, थोड़ा इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है, ये स्किप नहीं करना है, इसको डिस्कस करेंगे। एंड देन फन विद मैग्नेट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। वाटर, ये जस्ट एक रीड ले लीजिएगा अगर आपको पढ़ना है, बट ऐसा कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है। सिक्स्थ में वैसे भी उतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। एयर अराउंड अस, तो ये तो ऐसे ही चैप्टर है, बस एयर के बारे में बताया गया है, थोड़ा बहुत अच्छे से बताया गया है, बट हमारे लिए उतने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनते हैं इससे। तो ये बुक कंप्लीट हो गई है, तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं अपनी पीडीएफ से, राइट। देखिए प्रे क्या होते हैं, जो एनिमल्स को खाया जाता है उन्हें प्रे कहा जाता है, लाइक डियर, लाइक चिकन, वो प्रे हैं किसके लिए, लाइक लायन के लिए, लेपर्ड के लिए, उनके लिए वो प्रे एनिमल्स हैं। नॉस्ट्रिल्स या फिर ब्लो होल्स क्या होते हैं, डॉल्फिन्स एंड वेल के
के पास गिल्स होते हैं, नॉस्ट्रिल नहीं होते हैं सांस लेने के लिए, ये चीज़ याद रख लीजिए। वो अपने नॉस्ट्रिल से एयर लेती हैं। जैसे गिल्स किसके पास होते हैं, फिश के पास गिल्स होते हैं ना, जो फिश होती है वो गिल्स से एयर लेती है। तो जो नॉस्ट्रिल और ब्लो होल्स होते हैं उनसे डॉल्फिन और वेल्स नॉस्ट्रिल एंड ब्लो होल से ब्रेथ करती है, राइट, सांस लेती है। स्टिमुलाई क्या होता है, जब हम अपने आसपास के सराउंडिंग में रिस्पॉन्ड करते हैं किसी चीज़ को तो उसे कहते हैं स्टिमुलाई। एक्सर्शन क्या होता है, जब प्रोसेस कोई ऑर्गेनिज्म जब वेस्ट जो होता है बॉडी में उसको बाहर प्रोसेस कर देता है, उसको बॉडी से निकाल देता है, रिड ऑफ वेस्टेज, उसे कहते हैं एक्सर्शन। मेजरमेंट की हम बात करें तो यूनिट की डेफिनेशन है, नहीं पूछा जाएगा बट जस्ट इन केस, मेजरमेंट मीन्स द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद सम नोन क्वांटिटी, राइट। मतलब कुछ हमारे पास नोन क्वांटिटी है एंड उसका हम कंपैरिजन कर रहे हैं अननोन क्वांटिटी के साथ, तो उसको कहा जाएगा मेजरमेंट। यूनिट क्या होती है, फिक्स यूनिट, फिक्स क्वांटिटी को हम कहते हैं यूनिट। अब कंडक्टर, इंसुलेटर, फिलामेंट, बल्ब, ये क्या होता है इस चीज़ को देख लेते हैं। इंसुलेटर वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते हैं अपने से, कंडक्टर वो होते हैं जो अपने से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी। मैग्नेटाइट क्या होते हैं, वो रॉक्स जिन पे नेचुरल मैग्नेट्स होते हैं, ठीक है, उनको कहा जाता है मैग्नेटाइट। अब मैग्नेटाइट मटेरियल कौन से हैं हमें ये पता होना चाहिए, आयरन, निकल, कोबाल्ट, ओके। सबसे कॉमन क्वेश्चन सबको पता रहता है ज़्यादातर कि एयर में 99% से ज़्यादा ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन है एक साथ, 70% से ऊपर नाइट्रोजन अकेली है। कंपोजिटिंग क्या होता है, प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट को कन्वर्ट करना मैन्योर में, मतलब खाद में, राइट, उसको कहते हैं कंपोजिटिंग। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड थी क्लास 6th की एनसीईआरटी में, साइंस में। तो होपफुली आप लोगों को ये थोड़ा ठीक लगा होगा डिस्कशन। आप लोग ये इजीली डाउनलोड कर सकते हैं हमारे लिंक से जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, और मैंने आपको बोल दिया है कि अगर आपको ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, वैसे इसकी कॉस्ट 18 रुपीज़ हमने मेंशन की है बिकॉज ये राइटिंग एफर्ट की वजह से जस्ट 18 रुपीज़ लिखा है, उससे कम मेंशन नहीं हो रहा था, अदरवाइज़ तो हम उससे भी कम लिख रहे थे, जस्ट काइंड। तो आपको अगर ये चीज़ चाहिए तो यू कैन मेल अस एंड वी विल प्रोवाइड यू इट फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।